सबको मेरा प्रणाम। ये लीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। रेखा जी, दोनों कुंडलियों में कोई दोष नहीं है ना? मेरी बेटी की कुंडली बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारे बेटे का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। गोविंदा गोविंदा, बहुत ही अच्छा शगुन है। सूर्या, जनरेटर चालू कर दो। दीदी ठीक है। अरे चलो भाई, बिजली आ गई। हाँ, पकड़ो पकड़ो इसे, उठाओ उठाओ। पकड़ो पकड़ो। ठीक है, खड़ा करो। अच्छे से। ठीक है, संभल के संभल के। किसी दुष्टात्मा ने अंदर हाँ, आने मेरे की से। कोशिश की है। तुम दोनों में से किसी ने देवी को कुछ कमी कर रखी है। हाँ स्वामी जी, मुझे अभी याद आया। मैंने मन्नत मांगी थी कि बच्चों की शादी हो जाए तो आग की हांडी उठाऊंगी। ये बात है तो मन्नत पूरी करनी होगी। उसके लिए तो व्रत रखना होगा। स्वामी जी, मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने पहले से ही व्रत रखा था। ये बहुत अच्छी बात। आप दोनों लोग फौरन से सारी तैयारियां कीजिए, समझे? ठीक है, स्वामी जी। ठीक है। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जा, नहीं तो तुझे शांत कर दूंगा। ऐसे नहीं मानोगे तुम। आपने कहा था कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खत्म करती है, फिर मैं थिएटर के अंदर क्यों नहीं जा पाया? बोलो। श्री राम, आया स्वामी जी। वो जन्म मरण की कुंडली लेकर के आओ जरा। जी स्वामी जी। हाँ। शुभ मुहूर्त शुरू हो गया, ऐसा कहा था। रेखा जी, उस दिन आपने कहा था कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। लगता है कि किसी की नजर लग गई, इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? लगभग 30 साल हो गए। कैसे? बस ऐसे ही। बहुत मुश्किल है। शरण्या, सूर्या, तुम लोग इनके साथ जाओ। अगर मंदिर का दरवाजा बंद भी है तो माँ को प्रणाम हाथ जोड़ कर करके आना, समझ गए? ठीक है स्वामी जी। तुमने जल्दबाजी में खुद को खत्म कर लिया। जैसे हर इंसान के जन्म पर एक कुंडली बनाते हैं, वैसी मौत की भी कुंडली होती है। तुम जिस दिन, समय और नक्षत्र में मरे हो, उसके मुताबिक इतनी आसानी से उन आत्माओं को नहीं मार सकते। कोई दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए चारों तरफ मंत्र पढ़कर ताबीज गाड़ दिए हैं। इंसान के शरीर में घुसकर ही जा सकते हो। उसे खत्म करने का रास्ता बताओ। नर बलि देनी होगी। किसकी? बताता हूँ।
देखो, मेरी बात सुनो। तुम अपनी पूरी शक्ति का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, याद रखना। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच तुम्हें अपनी पूरी शक्ति प्राप्त होगी और वो तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं देना होगा। और उस समय शमशान में तुम्हारे नक्षत्र में जन्मे किसी की बलि देकर उसे मौत की घाट उतारकर उसके खून को नंदा और नंदनी पर छिड़कने से दोनों की आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। मेरे नक्षत्र में जन्मे हुए को मैं जाकर कहाँ ढूंढूं? श्री राम। स्वामी। ज्योतिष को फोन लगाओ। ठीक है स्वामी। देखिए, इस शादी को अच्छी तरह से पूरी करना है। खास तौर पर आप दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपके रिवाज के अनुसार दूल्हे को कांडा पहनाइए, ठीक है? पहले हमारे रिवाज के अनुसार लड़की को चंदन लगाइए, उसके बाद अपनी रस्म अदा कीजिए। सुनिए, पहले हमारी रस्म हो जाए, उसके बाद ये लोग अपनी रस्म पूरी कर सकते हैं। गए भैंस पानी में। आप दोनों एक साथ ऊपर आइए, अपनी अपनी रस्में पूरी कीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? पहले कौन करेगा ये बताइए। हर जगह लड़के के घर वाले ही पहल करते हैं, यही रिवाज है। रिवाज का तो पता नहीं, पर जनाजा जरूर निकलवा देंगे। लगता है सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सुनो सब लोग, मेरे बेटे को देखो। ये चश्मे को क्यों चाट रहा है? यहाँ तो सबके सब सरदार बने हुए हैं। दिलीप, तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी तो तुमने कसम खाई थी इसकी शादी मेरे बेटे से करवाओगे। वादे का क्या हुआ? भूल गए क्या? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। भैया, आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। सुन लो, हम यहाँ पर बैठकर बात करने के लिए नहीं आए हैं। मेरा बेटा काबिल है और वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। मेरी बात सुन लो, शराफत से मान जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारी बेटी को यहाँ से शादी करके उठा कर ले जाऊंगा। देख क्या रहे हो? चलो उठाओ इसे और ले चलो बहू को। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। आप जरा शांति से सुनिए तो मैं अपनी बात समझाऊं। क्या समझाओगे? मैं शांत हो जाऊं? तुम्हारी बेटी के लिए इंतजार करते करते मेरे बेटे की उम्र निकली जा रही है। हाँ, सुनो, वो लड़की नहीं है, भूत है, भूत। जाओ जाओ। तुम्हारे भूत कहने से क्या हम लोग डर कर यहाँ से चले जाएंगे? अच्छे अच्छे भूतों को सही किया है मैंने। ये कहानी यहाँ नहीं चलेगी। शादी कर दो, जो होगा देखा जाएगा। आज तो इसकी खैर नहीं। बेटा, तुम देख क्या रहे हो? जाकर बहू को उठा लाओ। अगर कोई बीच में आया तो नारियल की तरह उसे काट के रख दूंगा। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं ना, तो उठा कर ले आओ। ठीक है माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ये ले। दे। अरे अरे छोड़ छोड़। अरे क्या करे? छोड़। अरे कैसी बीवी है तू? ये ले बेटा। हाँ। जय कुलदेवी की। मेरी बात सुन, अब तो यहाँ से कहीं भी जाना मत जब तक वो लौट कर नहीं आ जाता। तब तक खुशी के ठहाके लगाती रहना। ओके? ठीक है प्राणेश्वर। तेरी खैर नहीं, आ जा बेटा। तू देख क्या रहा है? अरे सीधा खड़ा रहना। पहनाऊंगा। बहुत सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था। आज तो मैं यहाँ से डोली लेकर ही जाऊंगा। तेरी अर्थी तैयार करती हूँ और उसके बाद हम दोनों सुहाग रात मनाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक ही औलाद पैदा की है, लेकिन वो 10 के बराबर है। तुम मेरी हो। ऐसा लगता है जैसे मैंने ये कविता पहले भी कहीं सुनी हुई है। ये कविता नहीं है, मेरे दिल की बात है। वही तो, मेरी औलाद होकर के तू इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकता है? शायद तुझे लगा होगा कि तू जो भी कहेगा उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तू आजा बेटा। तुझे भूतों के साथ खेलना पसंद है ना? आजा खेल, खेल मेरे साथ।
क्या कहा था? गर्दन उड़ा देगा। दोबारा कभी नहीं आऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा। छोड़ दो। तोड़ा के दिखा। ये क्या हो रहा है? तुम लड़की नहीं हो, तुम तो भूत हो। भूतों के साथ खेलना पसंद है ना तुझे? तो खेलना। नहीं नहीं अगर खेल, डर क्यों रहा है?